एक राष्ट्र एक विधान के बाद अब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से देश भर की विधानसभाओं को एक राष्ट्रीय एक अनुप्रयोग से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत विधानसभाओं के डिजिटलीकरण का दौर शुरू हो चुका है। इसके तहत सदन से जुड़ी विधानसभा और संसद से जुड़ी सभी जानकारी डिजिटल तौर पर मिलेगी और सदन के अंदर का लुक और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के काम करने का तरीका और उनकी सोच में बदलाव आएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश सदन की कार्रवाई, तारांकित व अतारांकित सवाल, उनके जवाब और समिति की रिपोर्ट आदि एक ही जगह उपलब्ध हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत की विधानसभाएं है और जो संसद है उसकी जो कार्रवाई होगी वो आम जनमानस तक आसानी से पहुंच पाएगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए, नेवा प्लेटफॉर्म के जरिए एक वेबसाइट और एक ऐप का इस्तेमाल होता है। नवंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रीय एक विधान प्लेटफॉर्म की घोषणा करते हुए सुझाव देते हुए ये कहा कि हमारी संसदीय प्रणाली को एक नई उन्नत तकनीक मिलेगी और वो उन्नत तरीके से काम करेगी, बल्कि साथ ही साथ बाकी जो लोकतांत्रिक इकाइयाँ हैं वो आपस में जुड़कर एक साथ एक जगह उपलब्ध हो पाएगी। भारत में बहुत से राज्यों ने इस प्लेटफॉर्म को लागू किया है। नागालैंड इस प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। वही हिमाचल प्रदेश ने 2014 में इस नेवा को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा इस साल में यानी 2022 में पूरी कागज रहित विधानसभा कार्य प्रणाली अपना चुकी है। अब दुनिया के देशों की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की दुबई सरकार ने कागज रहित सरकार चलाने के लिए प्रस्ताव दिया और कागज रहित सरकार चला रही है और ये दुनिया की पहली सरकार है जिसने कागज रहित, बिना कागज के डिजिटल तौर पर अपनी सरकार के कार्यों को किया है। वही संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 तक सभी सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया है या सभी सरकारी एजेंसियों ने कहा है कि वो 2022 तक पेपर का यूज करना बंद कर देगी। देश की विधानसभाओं को डिजिटल करने से ये फायदा होगा कि पेड़ों की कटाई को रोका जाएगा। हर साल कागज पर काम करने से पेड़ों की कटाई होती है और सरकारी वेबसाइट के अनुसार 6000 पेड़ों को हर साल काटा जाता है। इस प्रणाली को अपनाने से हर साल का 15 करोड़ रुपए का खर्चा कम आएगा। भारत में इस संसद और विधानसभा को डिजिटल करने से भारत में जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो अच्छे से डिजिटल तौर पर काम कर पाएंगे। पर इस योजना के कुछ नुकसान भी है। इस प्रणाली के कुछ नुकसान भी है कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत से जो प्रतिनिधि है, हमारे जनप्रतिनिधि है, वो ग्रामीण इलाके से आते हैं। उनके पास ना मोबाइल की सुविधा होती है और ना ही इंटरनेट की समझ होती है और ये समझ न होने के कारण उन्हें काम करने में बाधा आएगी। साथ ही साथ प्रशिक्षण की कमी होने के साथ साथ साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं भी इस प्रणाली में सामने आती है। तो ये थी वो विधानसभाओं और संसद को डिजिटल करने की जो प्रणाली थी, उसके बारे में हमने आपको विस्तार में बताया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।